नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। आप बहुत कुछ करते हैं फिर भी आपके फ्रूट वाले पौधे हों या सब्जी हों, उस पे फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उस पे फूल नीचे गिर जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? मैंने 15 सालों में बहुत सारे किसानों के मुख से ये बहुत बार सुना है कि साहब बहुत चीज़ें हमने कर ली हैं फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हमारे फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो फ्लावर्स ड्रॉप होने की जो वजह है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसमें ऑल करें ताकि मेरे वीडियो टाइमली आपके पास पहुंच सके और आप उनका फायदा उठा सकें। तो फ्लावर ड्रॉप होने की मुख्य वजह क्या होती है? मुख्य वजह होती है कि फ्लावर्स में अगर आप पानी देने का जो तरीका है, आप जब आप किसी पौधे पे फ्लावर्स आ रहे हैं या सब्जी में फ्लावर्स आ रहे हैं तो आपने अगर अत्यधिक पानी दे दिया है तो अत्यधिक पानी देने से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसकी प्रोसेस क्रिया बढ़ जाती है और फ्लावर्स वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब भी फ्लावर्स वाली स्थिति हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पानी कम देना है। जितना पौधे की प्यास बुझ जाती है उतना ही पानी देना है, मतलब फुल पानी नहीं देना। नंबर 2, बहुत सारे किसान जब फ्लावरिंग आती है तब पौधे पर या फसल पर या सब्जी पर स्प्रे करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर पौधे पे फ्लावरिंग पोजीशन है तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे मान्य नहीं है, क्योंकि अगर करते हैं तो फ्लावर्स ड्रॉप होने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी जो बात होती है, फ्लावर्स हार्मोन्स की कमी के कारण भी ड्रॉप हो जाते हैं। अगर पौधे में फ्लावरिंग सेटिंग वाले हार्मोन्स अगर नहीं है तो पौधा हेल्दी तो दिखेगा लेकिन फ्लावर्स नहीं रुकेंगे उस पे। पौधे पे फ्लावर्स जैसे ऑक्सिन एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, हुमिक एसिड है, ये जो पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग सेटिंग हार्मोन्स होते हैं, तो ये एक्टिवेशन फॉर्म में नहीं है तब तक वो पौधा फ्लावर को सेट नहीं कर पाता है। इसके अलावा फ्लावरिंग ड्रॉप होने का मुख्य वजह है कि आपकी सोयल में बैलेंस फर्टिलिटी नहीं है। बैलेंस फर्टिलिटी नहीं होने की वजह से आप के फ्लावर्स ड्रॉप हो सकते हैं। तो फ्लावर्स को किस रूप में बचाया जा सकता है? फ्लावर्स को किस रूप में बचाया जा सकता है वो मैं आपको मेथड अभी बताऊंगा। सिंपल तरीके से अगर फ्लावर्स को आप बचाते हैं, सिंपल तरीके से मतलब अगर घरेलू ऑन फार्म चीजें हैं तो आप वर्मी वाश का प्रयोग करें। 5 लीटर पानी में 1 लीटर वर्मी वाश का प्रयोग करें। और दूसरी चीज है कि अगर आप फ्लावर्स को बचाना चाहते हैं तो फ्लावरिंग आती है उस समय पौधे के चारों ओर की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए कि पौधे के पास अधिकतम समय में नमी बनी रहे, क्योंकि फ्लावरिंग के दौरान अगर आपकी अधिक गर्मी पड़ रही है और आपके पौधे के आसपास या पौधे में नमी नहीं है तो वो फ्लावर सेट नहीं हो पाता है। और फ्लावर अगर सेट नहीं होगा तो फ्रूट नहीं आएगा। फ्रूट नहीं आएगा तो प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, किसान का जो मन है वो रूठ जाता है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि वर्मी वाश का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि
पौधे के चारों तरफ क्लाइमेट है वो नमी वाला होना चाहिए। जैसे आपने फुहारे से पानी दे दिया, दिन में 2-3 बार चला दिया तो उसमें वो नमी बनी रहेगी। इसके अलावा नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का बेहतरीन प्रोडक्ट है जो जानदार है, शानदार है, जिसका रिजल्ट अविश्वसनीय है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ये स्टीम रिच, बायोफिट स्टीम रिच के नाम से मार्केट में आती है और इसके साथ बायो 95 मतलब 2 ml पर लीटर स्टीम रिच को प्रयोग करना है। प्रति टंकी में 10 ml बायो 95 का प्रयोग करना है। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करते समय ये ध्यान रखना है कि मौसम में भी नमी हो, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ये हार्मोन्स है। अगर नमी वाले समय में आप डालेंगे तो पौधे में अब्जॉर्ब करते समय थोड़ा टाइम लगता है, तो उस समय वातावरण बिल्कुल नमी युक्त होना चाहिए। तो ये पौधे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये अब्जॉर्ब होते हैं और अब्जॉर्ब होने के बाद में ये प्रोसेस कर लेते हैं। क्योंकि पौधे में अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जाएंगे, हार्मोन्स ही नहीं जाएंगे तो पौधा एक्टिव कैसे होगा और पौधे में वो फ्लावर सेटिंग कैसे होगी। तो ये फ्लावरिंग सेटिंग का है। जब फ्लावरिंग सेट हो जाती है उसके बाद में आप फ्रूट के ऊपर या आपकी सब्जियां हैं उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। पौधे को फ्लावरिंग सेटिंग अगर अच्छी करनी है, क्योंकि नेचुरल जो है वो अराउंड 15 से 20% नेचुरल ड्रॉप होती है, क्योंकि पौधे पर फ्लावर अत्यधिक आते हैं वो सेट हो जाते हैं तो पौधे में फ्रूट की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। इसलिए 15 से 20% अगर ड्रॉप हो रहे हैं, 100 फूलों में से 15 से 20 फूल नीचे गिर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रोडक्शन वैल्यू आपकी नॉलेज से 10 से लेकर 40% ग्रोथ हो सकती है, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो, चाहे ये आपकी वेजिटेबल्स हो या अन्य कोई सीरियल क्रॉप्स हो, ऑयली क्रॉप हो, जड़ वाली क्रॉप हो, किसी भी तरीके से है तो इसमें हर चीज में ये चीजें काम में आती हैं। तो साथियों ध्यान रहे, फ्लावरिंग सेटिंग के लिए आपको ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है, ये आप इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।